नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस यूनिट 2 में नव लोक प्रशासन दिया हुआ है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और मेरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप पूरे लेक्चर को देखें और समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ अपने से नोट्स भी बनाने की कोशिश करें। तो चलते हैं, नवलोक प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम पॉइंट है 1960 के दशक में 1960 के दशक में के उत्तरार्ध में व्हाइट वाल्डो के संरक्षण में मोनोब्रुक सम्मेलन ने नवलोक प्रशासन को जन्म दिया। सेकेंड है नवीन लोक प्रशासन प्रासंगिकता तथा नैतिक मूल्यों के लिए खोज है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति व विकास के प्रमुख कारण रहे। तो नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, उनके क्या क्या कारण हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रथम पॉइंट है कि अमेरिकी जो देश है, वहाँ के समाज में व्याप्त असंतोष एवं तनाव था। तो तनाव किस कारण था कि वहाँ वियतनाम युद्ध से निराश, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण समस्या, बढ़ते हुए सामाजिक संघर्ष और आर्थिक संकट, प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था के संबंध में गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई थी। तो अमेरिका समाज में व्याप्त असंतोष के कारण पहला कारण नवीन लोक प्रशासन का जन्म होने का। सेकेंड जो कारण रहा, सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 में आया। तो सवाल डायरेक्ट पूछे गए कि हनी प्रतिवेदन किससे संबंधित है, साथ ही साथ हनी प्रतिवेदन कब आया था। तो हनी प्रतिवेदन में कुछ मुख्य बातें थी कि विषय के स्तर, प्राकृतिक पर अनिश्चितता और भ्रम, विषय का संवर्धन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों के पास अपर्याप्त निधि था, सांस्थानिक कमियां थी, लोक प्रशासन की विद्यार्थियों और प्रचारकों के बीच संप्रेषण का अभाव था। और इसी में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू किया जाए। सेकेंड है कि शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, पर्याप्त छात्रवृत्ति दिया जाए, नवीन परामर्शदात्री सेवा शुरू की जाए और शोध कार्य में लोगों को सहायता किया जाए। तो ये हनी प्रतिवेदन 1967 में जो आया था, इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। जो नेक्स्ट जो नवीन लोक प्रशासन का कारण रहा उत्पत्ति का, थर्ड पॉइंट है लोक प्रशासन का व्यवहार व सिद्धांत संबंधी सम्मेलन हुआ था 1967 में। इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा जाता है। फिलाडेल्फिया एक जगह का नाम है। तो यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रमुख बातें कहा गया। तो जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार पर आयोजित सम्मेलन हुआ था, जिनमें कुछ बातें कही गई। विषय के कार्य क्षेत्र में लचीलापन, जिससे इसका विकास आसान हो। नेक्स्ट है नीति और प्रशासन में विभाजन को नीति निर्धारण और विषय के कार्यों के क्रियान्वयन के बीच अंतः संपर्कों के कारण निरर्थक समीक्षा जो किया गया था। लोक प्रशासन नेक्स्ट है लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सामाजिक समता और अन्य मूल्यों पर प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है प्रबंध के लचीलेपन और अन्य नवीनताओं की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है व्यावसायिक विद्यालयों में प्रशासकों की प्रशिक्षण देना है। और नेक्स्ट है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आचार नीति पर भी बल दिया जाएगा। तो ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, और याद रखना है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार पर सम्मेलन में ये बातें कही गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या हैं, तो फ्रैंक मारिनी द्वारा 5 लक्ष्य दिए गए हैं। तो प्रथम है प्रासंगिकता, रिविलेंस। इसमें विषय को समकालीन मुद्दों और समस्याओं के प्रति प्रासंगिक होने की ज़रूरत है। सेकंड है
मूल्य वैल्यू होना चाहिए। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता विषय को समाज में सुविधा वंचित वर्गों के हित का संवर्धन करने के लिए सक्षम बनाएगी। और थर्ड है सामाजिक समता, सोशल इक्वलिटी, जो कि सामाजिक समता को प्रशासन का प्राथमिक पहलू होना चाहिए। और फोर्थ है परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन और नवीन पर जोर दिया गया था। और ग्राहक उन्मुखीकरण, क्लाइंट ओरिएंटेशन, तो ग्राहक उन्मुखीकरण की पहचान करने में नौकरशाही की मनोवृत्तियों में परिवर्तन की मांग की और कहा कि जन उन्मुखी होना चाहिए, सहभागिता भी कह सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य यही 5 हैं, जो कि प्रथम है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन और ग्राहक उन्मुखीकरण। तो सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं, दिसंबर 2019 में भी इससे सवाल पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है। उनके बाद देखते हैं नवीन लोक प्रशासन के कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या हैं? प्रथम विशेषता है ग्राहक केंद्रित प्रशासन पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है यह मानव को मशीन या मात्र एक आर्थिक जीव नहीं मानता है, बल्कि इसका दृष्टिकोण मानवीय है। इसके द्वारा जो प्रभाव उत्पादकता पर जोर दिया जाता है। राजनीतिक तथा प्रशासन द्विविभाजन की कठोरता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि यह दोनों के बीच आवश्यक संबद्धता का समर्थक है, नवीन लोक प्रशासन। नेक्स्ट है यह सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है इसकी मान्यता है कि मूल्यों तथा तथ्यों के बीच समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट है इसके द्वारा व्यवहारिक सिद्धांत की कठोरता को सही नहीं माना जाता है, बल्कि इसके द्वारा सिद्धांतों में लोचता को कायम करने की बात कही जाती है। नेक्स्ट है यह प्रशासन को प्रासंगिक बनाने पर जोर देता है। तो ये आपके कुछ नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं। उनके बाद देखिए नवीन लोक प्रशासन के कुछ विद्वान हैं जो कि अपने बुक लिखे हैं। तो पहला है डेविड ऑर्सवन तथा डेट गिबलर। इनकी बुक है रिटर्निंग गवर्नमेंट, हाउ द इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर, और ये बुक लिखे हैं। सेकंड है फ्रैंक मार्नी। जो फ्रैंक मार्नी है 1971 में इनकी बुक आई थी टूवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मनोब्रुक पर्सपेक्टिव। वाइट वाल्डो है 1971 में ही इनकी भी बुक आई। बुक का नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस। उनके बाद नेक्स्ट है एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, 1980 में इनकी बुक आई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट्स एंड डिसिप्लिन। इनकी दूसरी पुस्तक है गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको याद रखना है इनकी बुक, सवाल पूछे जाते हैं। ये जितने भी राइटर हैं 4 सभी नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। अब देखते हैं नवीन लोक प्रशासन में 3 सम्मेलन हुआ था, जो कि प्रथम मनोब्रुक सम्मेलन, सेकेंड मनोब्रुक सम्मेलन और थर्ड मनोब्रुक सम्मेलन। तो प्रथम मनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ। ये साइराकुज विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है कि सभी सम्मेलन साइराकुज विश्वविद्यालय में ही हुआ था। तो इनकी अध्यक्षता वाइट वाल्डो के कुछ प्रमुख अध्यक्षता वाइट वाल्डो ने की थी। प्रमुख मुद्दों की जांच करने की पहल की। विचार यह था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में बदलते हुए परिप्रेक्ष्यों का विश्लेषण किया जाए और उनके बारे में भी विश्लेषण किया जाए, जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन, न्यू डील, द्वितीय विश्वविद्यालय का अनुभव किया और जिन्होंने 1960 के दशक में इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। लोक प्रशासन और सरकार पर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के निरंतर प्रभाव की जांच करने का निश्चय किया गया है। इनमें यह सम्मेलन मनोब्रुक में हुआ, जिसे वाइट वाल्डो के मार्गदर्शन में लोक प्रशासन के युवा विद्वान द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो लोक प्रशासन को सामाजिक सरोकार के प्रति जवाबदेह बनाने के उपायों की जांच करना और समाज को सुधारने में परिवर्तन कारक चेंज एजेंट की भूमिका अपनाना था, इनका उद्देश्य था। तो प्रथम मनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ, किनकी अध्यक्षता में हुआ? वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ? साइराकुज विश्वविद्यालय में हुआ। कब हुआ? 1968 में हुआ। और इनका उद्देश्य क्या था?
यही आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सेकेंड मनोब्रुक सम्मेलन 4 सितंबर 1988 में हुआ। अध्यक्षता कौन किया? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। इनकी मुख्य आकृति क्या थी? पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ऐसे इन मनोब्रुक ट्रांजिशन, जो कि मैरे टर्नबेली रिचार्ड टी मैरे द्वारा लिखी गई है यह मुख्य कृति। तो कब हुआ? 4 सितंबर 1988 में। अध्यक्षता जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने किया है और इसमें लोक प्रशासन के 68 विद्वानों और प्रचारकों, विशेषज्ञों और अन्य विषयों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान आदि ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन राज्य और सरकार की बदलती भूमिका, अधिक निजीकरण, संविदाकारी और शासन प्रक्रिया में गैर सरकारी अभिकरणों की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो लोक प्रशासन में बदलते हुए युगों की तुलना करना और सुधार करना था। तो सेकेंड मनोब्रुक सम्मेलन में आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? कब हुआ है? 1988 में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने किया। और इस सम्मेलन की उद्देश्य क्या था? अब लास्ट जो सम्मेलन हुआ, तृतीय मनोब्रुक सम्मेलन, जो कि ये 2008 में हुआ था। और प्रथम मनोब्रुक सम्मेलन के 40 वर्ष बाद आयोजित किया गया। आप ध्यान रखिए कि प्रथम मनोब्रुक सम्मेलन 68 में हुआ, दूसरा 88 में हुआ, 1988 में हुआ और थर्ड जो लास्ट था 2008 में हुआ। तो सभी सम्मेलन का 20-20 का साल का अंतर है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। अगर आप पहला याद है तो आपको मालूम चल जाएगा, या लास्ट भी याद है तो 20 वर्ष घटा दीजिए, सेकेंड हुआ होगा, उसमें 20 वर्ष घटा दीजिए तो प्रथम हुआ होगा। तो आपको याद करने का ये अच्छा तरीका है। तो देखिए, तृतीय मनोब्रुक सम्मेलन का जो कार्यविधि था, ये भी सिराइक्यू यूनिवर्सिटी में ही हुआ। इनका कब आयोजन हुआ था? तो 3 सितंबर से 7 सितंबर 2008 में। इनकी अध्यक्षता कौन किया है? तो रोज मेरे ने। 2019 में ये सवाल पूछा गया है। तो और उद्देश्य इसका क्या था? 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में विश्व में आ रहे बदलावों तथा इन बदलावों के अनुरूप लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करना था। तो ये जान गए मुख्य विषय क्या था? द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, पब्लिक मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, इनको 2 चरण में आयोजित किया गया था। सम्मेलन पूर्व कार्यशाला, जो उभरते विद्वानों के लिए 3 से 5 सितंबर 2018 तक आयोजित हुआ। और सेकेंड जो चरण था लोक प्रशासन के लिए मुख्य सम्मेलन 5 से 7 तक चला था। इस सम्मेलन में 13 देशों में से आए हुए 300 विद्वानों ने भाग लिया। लगभग 80 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। यह सम्मेलन पूर्ववर्ती सम्मेलन की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण था। इस सम्मेलन में कुछ बातें आए थे, उनमें ये है: बहुल संगठन समायोजन होना चाहिए, साझा समस्या समाधान पर वार्ता कौशल हो, प्रतिविधिक बहुलता, प्रयोगवाद, तकनीकी नवाचार, वैश्वीकरण, अंतर सरकारीय द्वंद्वों, नए कौशल लाए जाएं, नए आइडिया, सूचना क्रांति को बढ़ावा मिले, वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए, विधि का शासन हो, सरकार तंत्र में बेहतर प्रबंधन हो, नेतृत्व की नई शैली हो और सामाजिक समता का पारदर्शिता हो। दोस्तों, इस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग पढ़े हैं अभी पूरा, उनके मैं कुछ क्वेश्चन जो यूजीसी में पूछे गए हैं वो मैं राइट डाउन किया हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि मेरे नोट्स से कुछ हो सकता है, इससे मैं माफ़ी चाहता हूँ जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उनके जो सवाल आपके जितने भी ईयर में पूछे गए हैं उसको राइट डाउन उस कॉपी में नोट्स में लिख लें, क्योंकि आप वो चैप्टर पढ़ने के बाद वही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा हूँ उनका क्वेश्चन भी सॉल्व तुरंत कर पा रहा हूँ। तो आपको मेहनत बहुत करनी है और मैं आप एक दिशा दे रहा हूँ मैं अपने लेक्चर से, तो आप इसे सीखने का कोशिश करें और आपका मैं 110% श्योर कहता हूँ कि आपका जीआरएफ एक बार में निकलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नवीन लोक प्रशासन किसका समर्थन नहीं करता है? तो प्रशासन में संरचनात्मक, जो लास्ट डी ऑप्शन है, क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि जो लक्ष्य था लोक प्रशासन का ग्राहक केंद्रित है, सामाजिक समता है, प्रासंगिकता भी है, लेकिन प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है।
सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय मनोवृत्त सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो बी और सी इसका सही है। इनमें नवलोक प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसका केंद्र बिंदु उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। तो ये यूजीसी नेट में ही पूछे गए हैं सवाल, उसी को मैं अपने कॉपी में राइट डाउन किया हूँ। तो तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 इनके सही है। इसका आयोजन वैश्विक आतंकवाद, अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिकी असंतुलन जैसे वैश्विक सरोकार के लिए किया गया था। सेकेंड है, इसका ध्यान संरचनात्मक तथा क्रियात्मक सुधारों पर केंद्रित था। और थर्ड है, इसका दृष्टिकोण वैश्विक था तथा इसका ध्यान लोक प्रशासन की वैश्विक चुनौती तथा समस्याओं पर केंद्रित था। तो 1, 2, 3। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने की थी, जो कि सही नहीं है। तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन के निम्नलिखित चिंताओं पर विचार कीजिए। तो इसके सभी आंसर सही हैं। बदलते पर्यावरण, जो वातावरण में लोक प्रशासन की प्राकृतिक, बाजार उन्मुख जो नवलोक प्रशासन प्रबंधन की जटिलताएं, विषय की पद्धति केंद्र पर अंतः विषयात्मक उद्धरण का प्रभाव, संचालित जो नेटवर्क शासन की बढ़ती महत्ता, सभी इनके चिंताएं व्यक्त की गई थी तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन, जो कि 2008 में हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय ये है कि यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवलोक सेवा सिद्धांत का मूलाधार नहीं है? तो लोक चयन सिद्धांत जो है नवलोक प्रशासन जो सेवा का मूलाधार नहीं है। सेवंथ देखिए, कथन कारक दिया हुआ है, नवलोक प्रशासन विज्ञान के सिद्धांत पर संदेह करता है। तर्क दिया जा रहा है कि फ्रेडरिक्सन नवलोक प्रशासन के वर्णन द्वितीय पीढ़ी के व्यवहारवाद के रूप में करता है। तो इसमें देखिए ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है तर्क, रीजन जो है वो स्पष्टीकरण सही नहीं है। उसी तरह 8th क्वेश्चन है, देखिए आपको ये सारा सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको बस यही बताने के लिए ये मैं बनाया हूँ कि आप नोट्स बनाएं, जो टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक के जितने भी सवाल आज तक आए हुए हैं, देखना है कि ये हमसे बन पा रहा है कि नहीं। तभी आपका जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट जो लिया है आपने, वो आपका सार्थक होगा। तो इस प्रकार ही आपको विचार मतलब विवादात्मक लोकतंत्र शब्द सृजन किया गया था। तो तृतीय मनोवृत्त सम्मेलन में लोक प्रशासन राज्य के कार्यकलापों में प्रबंधन के अनुप्रयोग की कला और विज्ञान है, ट्वाइट वाल्डो ने कहा था। तो ये सारे सवाल आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखने हैं और उसको समझना है और साथ में बनाने की कोशिश भी करना है। तो दोस्तों, आपको यह लेक्चर कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर करें। दोस्तों, मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। और दोस्तों, सिर्फ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं बना रहा हूँ, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, जैसे मैंने इसी तरह तैयारी की और साथ में मेरा ये जेआरएफ निकला, तो आप भी इसी प्रकार से तैयारी करें। और कुछ नया आपको और करने का है तो आप ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।